नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डियर स्टूडेंट चिराग सर में। तो दोस्तों कोशिश ऐसी करूं कि हारते हारते कब जीत जाऊं पता भी ना चले। तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन कब हो जाए या आपको पता भी ना चले, बस पढ़ते रहिए आप। तो चलते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी 2021 तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है इसका और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छी तरीके से मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपको सबसे पहले उसका क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या है परीक्षा का पैटर्न पता होना चाहिए, कितनी उसमें एग्ज़ाम होते हैं, फिर जाकर क्या है कि उसका सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस के बाद आपको उस सिलेबस की तैयारी किस तरीके से करनी है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जब जाकर क्या है सिलेक्शन होता है। तो चलते और देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एक बार यहाँ से मैं साइलेंट मोड पर फ़ोन को कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार साइलेंट मोड पर कर देता हूँ यहाँ पर, यानी बार बार आवाज़ करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न। तो परीक्षा पैटर्न है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको 3 चरणों से होकर गुजरना होता है। जो इसका परीक्षा पैटर्न है वो 3 चरणों से होकर गुजरना होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और दूसरा होता है आपका मेडिकल जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है पीईटी। ठीक है, उसके बाद होता है आपके डॉक्यूमेंट्स सत्यापन, यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होता है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वे इन सभी का वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर आपके रेलवे ग्रुप डी में जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो रखी गई है दोस्तों 1/3। कितनी रखी गई है, 1/3 रखी गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाद में कमेंट करेंगे, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, कैसे इसमें लगा जाता है। ठीक है, इन सभी की बात करेंगे। तो आपको परीक्षा पैटर्न का पता चल गया, आपको 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। पहले आप कंप्यूटर एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप लग जाओगे उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अपन क्या है कि यहाँ पर 1 मिनट, फिर इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी आधारित टेस्ट होता है उस टेस्ट में आते क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ आती है, कौन कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपके पास मैथ गणित आएगी, उसके बाद आपके पास आएगी तार्किक शक्ति जो इसको अपन बोलते हैं रीजनिंग आएगी। उसके बाद है सामान्य विज्ञान। ठीक है दोस्तों, सामान्य विज्ञान आएगी और यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है करंट अफेयर्स तथा सामान्य ज्ञान, ये सभी पूछे जाएंगे। अब एक बात है कि इसको जितना भी यहाँ पर आपका सिलेबस है, ये सिलेबस है दोस्तों, ये पूरा डिस्कस करते हैं। देखो क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, यहाँ पर रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, इन सभी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो गणित है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको बता देते हैं सरलीकरण के से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है आपका बीजगणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीजगणित के बाद आता है परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और परसेंटेज के बाद आपके क्वेश्चन आएगा यहाँ पर संख्या प्रणाली, यहाँ पर नंबर सिस्टम से। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, आपके सभी के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन विज्ञान के और 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान तथा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। ठीक है, इन 100 में से आपको कितना नंबर लेकर आते हो इनमें से ही मेरिट लिस्ट आपकी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि मेडिकल टेस्ट का अलग नंबर जुड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बात भी क्लियर कर देता हूँ यहीं पर। बहुत से फिर क्या है कि बाद में क्या है कि पूछते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि इसके बाद अगर बात की जाए तो औसत से क्वेश्चन आएंगे, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा औसत से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनुपात समानुपात से कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, मिश्रण से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर है समय और कार्य टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन आएंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पर गति समय और दूरी से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है आपके पास ब्याज। ठीक है दोस्तों, ब्याज का मतलब यहाँ पर है कि साधारण ब्याज और प्लस चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ पर दोनों ही आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसके बाद आता है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आता है संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका ज्योमेट्री, जो कि ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, त्रिकोणमिति, और यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी, संभावना, जो कि अपन बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। कभी कभी किसी एग्जाम में कोई जैसे यहाँ पर 2018 में 135 शिफ्टों में से आए थे, तो उनमें से लगभग 10 से 15 ही शिफ्टों के में पूछा गया था यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही कम चांस, रेयर चांस होता है कि बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से। और ये इसके बाद आता है आंकड़ा निर्वाचन, जो कि डाटा इंप्रेशन होता है। इसमें से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्राफ दिया जाता है। ग्राफ कई तरीके के होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा ग्राफ के क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, अगर मैं विस्तार से इनको बताता हूँ तो क्या है, देखो सरलीकरण में देखो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन जो इसका वेटेज रखा गया है, कम से कम 7 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसके 10 क्वेश्चन हो सकते हैं और इसके 7 क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 7 क्वेश्चन तो आएंगे, जिसके मैं आपको क्या करना पड़ता है, जैसा अगर मैं इसे यहाँ पर बात कर लेता हूँ, बॉडमॉस, अनुमानित मूल्य, स्क्वायर रूट, प्रतिशत, यहाँ पर फैक्टर्स, संख्याओं के पारस्परिक, ये सभी यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल में मैं आपको बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सरलीकरण से आपके 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अभी आपको बताया था डाटा इंप्रेशन, जो कि 4 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है बीजगणित, एलजेब्रा। एलजेब्रा से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 से मतलब 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है प्रतिशत। प्रतिशत से क्वेश्चन आएंगे 2 या 3। कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 या 3। इसके बाद है संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम से 2 या 3, ठीक है। यहाँ पर केवल एवरेज लगाई गई है, जो कि पिछले जो आपका एग्जाम हुआ है उनको देखकर आपको बताया जा रहा है कि लगभग इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कम से कम एक, या जैसे कि औसत से 1 या 2 लिखे हुए, तो कम से कम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा और लगभग 2 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1 या 2, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। इसके बाद है आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है मिश्रण। मिश्रण से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मिश्रण से 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है समय और कार्य। समय और कार्य के क्वेश्चन यहाँ पर देखो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर 1 या 2 लिख रखे हैं, वैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर गति, समय और दूरी, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर मैं यहाँ पर ब्याज की बात करता हूँ, देखो ब्याज से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज और यहाँ पर साधारण ब्याज, दोनों को मिलाकर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है कि लाभ और हानि। लाभ और हानि से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन, 2 या 3। यहाँ पर है कि नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम से, तो वो 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। वैसे नंबर सिस्टम यहाँ पर सरलीकरण में ही आ जाती हैं, जिसमें अपन को 7 से लेकर 10 क्वेश्चन बताए थे, तो वहीं से ये इनका भी क्वेश्चन वहीं से ढूंढने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आती हैं कि ज्यामिति, ठीक है। ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन, 1 या 2। त्रिकोणमिति से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है संभावना, जो कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होता है। यहाँ पर देखो 0 और 1 लिखा हुआ है। 0 और 1 क्यों लिख रखा है, देखो रेयर चांस होता है कि आपके पास 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए 1 क्वेश्चन। इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है रीजनिंग। अब देखो रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में क्या होता है दोस्तों, आपके सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से आएंगे, पजल से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है रक्त से संबंधित जो ब्लड रिलेशन है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका वर्णमाला और शब्द परीक्षण, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वन आरेख से, ठीक है, वेन डायग्राम, यहाँ पर एक गुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, और आपका है गैर मौखिक तर्क, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या आपका है यहाँ पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसके बाद है मौखिक तर्क, जो कि वर्बल रीजनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद है एनालॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, उस चीज़ को आप देखिएगा। ये तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया है कहाँ से कितने क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है देखो श्रृंखला से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीरीज से
यहाँ पर 3 से लेकर 5 क्वेश्चन। सीरीज से तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होता है कि 3 से लेकर 5, मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पर श्रृंखला एक ऐसा ही टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक से लेकर 3 क्वेश्चन। इसके बाद है आपका पजल। देखो पजल से यहाँ पर 4 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर क्वेश्चन भी कहाँ से पूछे जा सकते हैं? जो बैठने की व्यवस्था होती है ना, जो अपन बैठाते हैं, या तो अपन किसी टेबल पर बैठाते हैं या एक किसी सीधी लाइन पर बैठाते हैं, यहीं आपके पास ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। ये 2, एक तो यहाँ पर टेबल पर बैठाने वाला और एक आपके सीधी लाइन पर बैठाने वाला। इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका क्या है कि जब एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 4-4 क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यहाँ पर आपका लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर है रक्त संबंधित, यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्णमाला और शब्द परीक्षण, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड टेस्ट, ठीक है, वर्ड टेस्ट, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है वन आरेख से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता भी होगा वन आरेख में क्या कैसे आते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको कोई भी यहाँ पर कोई एग्जाम्पल देखकर नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको केवल बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर देखो गुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। इसके बाद है गैर मौखिक तर्क, जिसके मैं पूछे जाएंगे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों 1 या 2, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर मौखिक तर्क, जिसके मैं 1 या 2 ही क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। अगर और बात करता हूँ यहाँ पर देखिए, और भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जो रीजनिंग थी वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। रीजनिंग में टॉपिक आपके लगभग 12 टॉपिक थे, 12 टॉपिक में से ही आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसके मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट देखो एक सीरीज बन जाती है, ठीक है, एक आपका पजल बन जाता है और उसमें भी बैठने वाली व्यवस्था, ठीक है, एक बनता जाता है कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से ही आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। 3 टॉपिक तो ऐसे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये, ठीक है। अब बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स का जो वेटेज रखा गया है वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का रखा गया है, या अपन बोल सकते हैं लगभग 5 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं। और वो भी करंट अफेयर्स आपके 3 साल बैक की पूछी जाएगी। अगर मैं बात करूँ 2018, 19, 20 और 21, आपको ये याद करने लिए 2018 से लेकर, ठीक है। और अगर भूगोल की अगर बात की जाती है तो यहाँ से 8 या 9 क्वेश्चनों का वेटेज रखा गया है, 8 से 9 क्वेश्चन। इतिहास से केवल 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए राजनीतिक, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर विविध में अगर बात की जाए तो विविध में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कम से कम 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। या आप यहाँ पर देख भी सकते हो करंट अफेयर्स, यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हुए, 4-5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। और भी आपके पास देखो भूगोल से 5 से लेकर 9 क्वेश्चन है, इतिहास में 2-3 क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जनरल साइंस की बात करता हूँ, सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो सामान्य विज्ञान में देखो आपके पास क्या क्या पूछा जाता है, ये बात करते हैं। देखो आपके पास एक तो पूछा जाता है जीव विज्ञान, और एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रासायनिक विज्ञान। आपके यहाँ पर तीनों टॉपिक को मिलाकर आपके पास 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 5 क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपके पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, यहाँ पर देखिए पर्यावरण विज्ञान, भौगोलिक विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर से संबंधित, या आविष्कार की बात करें, या सैन्य प्रौद्योगिकी की बात करें, या अपन जितने भी रोग पढ़ते हैं, जितने भी रोग है साइंस में आते हैं, उन सभी की बात करें तो यहीं से पूछे जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों, देखो सिलेबस था वो डिस्कस कर लिया, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा वो मैंने आपको बताया। इसके बाद अब बात करते हैं कि तैयारी करनी कैसी है। देखो तैयारी करनी क्या है, आपको इसी चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। सबसे पहले तो ये बात ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि कमज़ोर मेरा ये टॉपिक है तो मैं सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। और भी अगर बात की जाए तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले रोज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, ठीक है। 2018 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको रोज़ एक वीडियो के जरिए प्रोवाइड करवाऊंगा। और जितना भी मैंने आपको सिलेबस बताया है यहाँ पर मैथ, ठीक है दोस्तों, मैथ से
जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी क्वेश्चनों को मैं आपके साथ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का मैं जितने भी यहाँ पर ग्रुप डी लेवल में पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसी चैनल के माध्यम से तैयारी कैसे करनी है, आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है और उनमें से ये बात देखनी है कि आपको कितनी चीज़ इनमें से आती है। जैसे अगर मैं मैथ की बात करता हूँ कि भाई टाइम एंड वर्क, प्रतिशत, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, मान लीजिए आपको इनमें से परसेंटेज आता है, टाइम एंड वर्क आता है, हाँ चलो ये आता है, इनको एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले उनको कवर करना है। फिर उसके बाद आपको जौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है, जो आपको जौन सा भी टॉपिक नहीं आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट होगा ऐसा, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है या कोई भी एक टॉपिक हो सकता है जो आपको नहीं आ रहा होगा, तो आपको पहले वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया तैयारी कैसे करनी है। तैयारी और भी जैसे अपन वीडियो रोज़ प्रोवाइड करवाऊंगा तो वहाँ पर भी मैं आपको बताता रहूँगा तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसे डेवलप करना है, सिलेक्शन किस तरीके से लेना है। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना है, हारते हारते नहीं पता कब जीत जाए, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। हारते हारते कब जीत जाए कभी ऐसा नहीं पता चलता है। ठीक है, आपको बस केवल तैयारी पर ध्यान देना है, केवल तैयारी पर ध्यान देना है। बस तैयारी पर अगर ध्यान रखोगे तो आप सफलता जरूर पा लोगे। ठीक है दोस्तों, तैयारी बस आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाऊँ इसका पता भी ना चले। ठीक है, ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है। आराम आराम से खेलते कूदते आराम से पढ़ना है, वीडियो भी देखनी है, सब कुछ करना है और आपको पता भी ना चले कब सीख जाकर हम सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है। तो दोस्तों अपन मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।